साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एक चक्रवात जिसका नाम है बिपोरजॉय, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हुआ क्या है कि आपका 11 जून 2023 को जो है यह जो चक्रवात है जिसका नाम है बिपोरजॉय, जो कि अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। तो हमें पता होना चाहिए इस तूफान के बारे में, क्योंकि ये अरब सागर में आया है तो भारत के कई सारे राज्य जो है इससे प्रभावित होंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में एक प्रश्न तो पूछा जाता है कि जो चक्रवात है वो किधर आया है, मतलब अरब सागर में आया है, दक्षिण सागर या बंगाल खाड़ी में, तो ध्यान रखिएगा यह अरब सागर में आया है। और यही पूछा जाता है कौन से राज्य इससे प्रभावित होंगे। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो चक्रवात है, जैसे यहाँ पे चक्रवात बिपोरजॉय है, तो इसका नामकरण किस देश ने किया। तो ध्यान रखिएगा इस चक्रवात का जो नामकरण है वो किसने किया है, वो बांग्लादेश ने रखा है। और बिपोरजॉय का बांग्ला भाषा में जो अर्थ होता है वो आपदा या विनाश होता है। और यह 2023 में अरब सागर में बनने वाला, अरब सागर की बात हो रही है, अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। और यह तूफान 15 जून को गुजरात के तट से गुजर सकता है और इसका असर महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों पर होगा। इसके अतिरिक्त जयपुर स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि अरब सागर की खाड़ी में बना यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय का जो असर है वो राजस्थान में भी दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां पर आंधी और बारिश होने की संभावना रहेगी। तो ये बात हमने की चक्रवात बिपोरजॉय के बारे में। अब प्रश्न उठता है कि चक्रवात होता क्या है। तो देखिए, चक्रवात जो है ये कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दोनों गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवाती तूफानों में अंतर होता है। और अंतर से पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, जो चारों ओर गर्म हवाओं की हवाएं जो चलती हैं, ये जो होती हैं ये फेरल के नियम, एक नियम होता है, फेरल के नियम की वजह से जो है ये चलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि दोनों गोलार्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो चक्रवात होते हैं वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, या इसे इंग्लिश में काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा या जिसे कहेंगे क्लॉकवाइज में चलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरे रूप में यदि आप कहें चक्रवात को डिफाइन करना हो तो चक्रवात आप ऐसे बता सकते हैं कि सापेक्षिक रूप से ऐसे निम्न दाब क्षेत्र जो सकेंद्रीय समदाब रेखाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें चक्रवात कहा जाता है। और ऐसे निम्न दाब क्षेत्रों पर इनके चारों ओर की हवाएं जो होती हैं वो फेरल के नियमानुसार निम्न दाब पर पहुंचकर कीप के आकार में गोल चक्कर काटते हुए अत्यंत वेग से ऊपर उठती हैं। ठीक है, अतः इस प्रकार के चक्रवातों में पृथ्वी की सतह पर अविश्वरणीय पवन तंत्र पाया जाता है, जबकि इसके केंद्र में अत्यंत वेग से ऊपर उठता हुआ कीप के आकार का, आपने कीप देखा होगा, कीप जो होता है आपका इस प्रकार से होता है, तो इसमें हवाएं इस प्रकार से ऐसे ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो इसके केंद्र में अत्यंत वेग से ऊपर उठता हुआ कीप के आकार का हवा का स्तंभ पाया जाता है, जैसा हमने चित्र में दिखाया। जब चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर उठती हैं तो रुद्धोष्म ठंडा होने की दर के अनुसार ठंडी होती चली जाती है जो हवा होती है, और उनकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती जाती है। जब ये उष्णांक बिंदु प्राप्त करते हैं और उसके ऊपर भी ये उठती जाती है तो भीषण वर्षा करती है, और इसी वर्षा को क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अक्सर ओले या पत्थर भी पड़ते हैं। तो ये हमने बात की। अब बात करते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। तो देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश हैं। ये 8 देश कौन से हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड, ये एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। देखिए, विश्व मौसम संगठन जो है उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो उसके सदस्य देश हैं, ठीक है, उनके सदस्य देशों के द्वारा नामकरण किया जाता है। तो देखिए, जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में, ये आपका हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए ये 8 देश हैं नामकरण करने के लिए, सारे महासागरों के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, जो सूची होती है उस सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है, और प्रत्येक देश जो है 10 नामों की सूची रखता है। इस प्रक्रिया के चलते तूफान को आसानी से पहचाना जा सकता है और बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। किसी नाम का दोहराव नहीं किया जाता है। नामकरण करने वाला शासी निकाय जो है वो क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, RSMC, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा
किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका शासी निकाय है ये विश्व मौसम संगठन का ही एक अंग है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।